हमारे यहाँ ये है कि वो मंडी का और जो हिमाचल के अलावा जो देश के और भी बेचारे वहाँ टनल में फंसे लोग हैं, श्रमिक है, सुपरवाइज़र है, उन सब की सकुशल घर वापसी होनी चाहिए। काफ़ी दिनों से फंसे हुए हैं और मुझे लगता है कि भारत सरकार और SJVNL और जो सड़क बनाने वाले हैं वो मेरे ख्याल आज या कल तक उन सब लोगों का सकुशल घर वापसी ला देंगे। तो कोई अगर बोल रहा तो उसमें उनको करना चाहिए मानहानि का दावा। प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसकी रॉयल्टी और कोई देखा जाए और जो जिनको क्रशर चलाने की अनुमति नहीं थी उन्होंने कैसे वहाँ क्रशर चला दिए। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से ना कोई अनुमति ली गई, माइनिंग प्लान कोई अप्रूव नहीं था तो उन्होंने कैसे क्रशर चला दिए। ये मैं कोई एक ही सरकार की टाइम से नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये पिछले काफ़ी सालों से चला हुआ है। आप और इस सब चीज़ की जानकारी तो हमें अभी पता लगी। और जो क्रशर की जिसकी लीज पूरी है उसमें ऑपरेशंस की उसको परमिशन है, उसमें अगर उसकी लीज पूरी है, उसका माइनिंग प्लान अप्रूव है, तो हमने किसी क्रशर को रोका नहीं है। ये क्रशर हमने जो रोके थे इसमें हमको जब रिपोर्ट्स आई कि बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ काट दी गई है और उसकी लीज ही अप्रूव नहीं है, उस आधार पर हमने ये किया था। देखिए अभी तो सब लोगों को हमने कहा है कि अपने कागज पत्र पूरे कीजिए और उस कागज पत्र के आधार पर उद्योग मंत्री आपके जो क्रशर है उसको करेंगे। लेकिन हमारी रॉयल्टी जो हिमाचल प्रदेश के राजस्व में आनी चाहिए वो पूरी आएगी। उस संदर्भ में हम कई और माइनिंग डिपार्टमेंट में व्यवस्था परिवर्तन करने में लगे हैं। पहले 7 रुपये मीट्रिक टन वो रोड़ी जो थी उसको क्रश किया जाता था, अब हमने पिछले कल ही फैसला किया भी 5 रुपये मीट्रिक टन किया है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू काफ़ी बढ़ेगा। और मेरा ये मानना है कि हमें जो माइनिंग से रेवेन्यू है वो 400-500 करोड़ रुपया साल का आना चाहिए। इसको 1-2 साल लगेंगे सिस्टम को सेट होने पर आएगा। 5 डेज वीक का भी मैंने आपको अपने भाषण में बता दिया। विचार करेंगे सारी चीज़ों को। कर्मचारी परिवार के सदस्य है, इसी सचिवालय से वो योजनाएं निकालते, इसी सचिवालय से समाज के कल्याण की योजनाएं निकलती हैं, सबका सहयोग लेकर और आपके लोगों के बारे में भी हमारी सरकार सोच रही है। सब प्रकार से हम इस पर आगे बढ़ेंगे।